जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा आपका मन। नमस्कार दोस्तों, अक्सर खाने पीने को लेकर के काफ़ी चीज़ें चर्चा में रहती है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए, किस तरह का भोजन नहीं लेना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए। कई लोगों को मोटापे की टेंशन है, कई लोगों को पतले हो गए तो उसकी टेंशन है। हर तरह के लोगों को खाने को लेकर के ये सामंजस्य बना रहता है, और उसमें भी सबसे बड़ा सामंजस्य होता है मांसाहार को लेकर के। मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मांसाहार से क्या चीज़ें होती है, मांसाहार हमें करने से क्या बदलाव आता है। तो मैं दोस्त एक बात बतला देता हूँ कि जैसा आहार लेते हो वैसा ही आपका व्यवहार चेंज होता है, आपका ध्यान चेंज होता है, आपकी कर्म चेंज हो जाते हैं और आपका मन चेंज हो जाता है। यानी हर चीज़ भोजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। और जैसा कि हम सनातन धर्म से सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं, और जितना भी बौद्धिक ग्रंथों में भी लिखा है, हमारे पौराणिक ग्रंथों में लिखा है कि हमें मांसाहार नहीं करना चाहिए, मांस का आहार नहीं करना चाहिए। जीव हत्या एक पाप माना जाता है। जो भी जीव हत्या करता है तो उसे इस जन्म में तो दंड मिलता ही मिलता है, उसे मरने के बाद भी उसे दंडित किया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसे सारी चीज़ें सहना पड़ता है। और ख़ास कर करके ऋग्वेद के अनुसार ऐसा मानते हैं कि जो लोग जैसे गाय को मारते हैं, काटते हैं, वैसे जानवर को काटते हैं जिससे हमारे लिए दूध देती है, और भी खाने पीने की चीज़ें उनसे बन पाती है। या फिर कोई लोग और भी जानवर का कत्ल करते हैं तो उसमें तो वैसा लिखा गया है कि उनकी भी उसी तरह से कत्लेआम किए जाते हैं, उन्हें भी वैसे ही मारा जाता है, उसे भी वैसी ही यातनाएँ दी जाती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों उसमें लिखा गया है। तो हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, थोड़ी भी हम अपने ग्रंथों को मानते हैं, थोड़े भी अपने अपने धर्म को मानते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन आज के लाइफ स्टाइल से हम जिस तरह से देख रहे हैं, एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग को लेकर के जितना प्रोपगंडा चल रहा है, जिस तरह से चिकन और मीट की बातें की जा रही है जिससे हमारा बॉडी अच्छा होगा, टोन्ड बॉडी होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा सेहत को लेकर के काफ़ी इस चीज़ों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है। और आप चिकन खाते हैं तो आपकी सेहत ऐसे बन जाती है, उस तरह का आपको फूड लेते हैं, मांस को लेकर के बहुत सारे बढ़ा चढ़ा करके एक अच्छे शेप्स बॉडी की बातें की जा रही है, जिससे ज़्यादा काफ़ी ट्रेंडिंग में, और बहुत अच्छे अच्छे लोग इसको एक आहार के रूप में देखते हैं और खाते हैं, क्योंकि उसे एक अच्छा शरीर, एक मॉडल बॉडी चाहिए। और उसकी वजह से वो सारे जिस तरह से ऐड मिलते हैं, जिस तरह से सारे चीज़ें बताते हैं, और वही लोग उससे करते हैं। बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप शाकाहारी भोजन से लेते हैं, तब भी आपके वैसे शरीर बन जाते हैं, एक अच्छे टोन बन जाते हैं, बशर्ते हमें उस बात की नॉलेज नहीं होती है। हम उसे नॉलेज ले लें। अगर वैसे लोग जिसने अपने हिसाब से बॉडीज़ बनाया, चीज़ें किया है, तो आप देख सकते हैं कि बिना मांसाहार के भी एक अच्छी बॉडी, एक अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। भगवत गीता के अनुसार आप उसमें कई सारे अध्याय में ये सब चीज़ों को जिक्र किया गया है। खास करके श्रद्धा विभाग की हम बातें करते हैं, संन्यास योग की बातें करते हैं, उसमें खाने पीने को लेकर के एक अहम जानकारी दी गई है। उसमें कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि किस तरह का हमें भोजन लेना चाहिए और किस तरह का इंसान कैसे कैसे भोजन लेता है। उसमें सात्विक भोजन का आया है, सात्विक विचार की बातें की गई है, राजसिक विचार की बातें की गई है, और तामसिक विचार की बातें की गई है। जो सात्विक लोग होते हैं वो फल फूल, हरी सब्जियां, ये सब सारे चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स जूस वगैरह खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। इसलिए उनका मन शांत रहता है, चित्त शांत रहता है, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और वो दीर्घायु होते हैं, और उनका प्रेम हमेशा अच्छा रहता है, लोगों की सेवा की भावना आती है, और वह स्वार्थी नहीं होते। इस तरह के सारे गुण उनमें पाए जाते हैं। इसलिए सात्विक गुणों की चर्चा बहुत ज़्यादा भगवत गीता में की गई है। और कृष्ण हमेशा कहते हैं जो लोग सात्विक होते हैं वही धर्मपरायण होते हैं, और वही लोग असली में ताकतवर होते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उनमें ही अष्टांग शक्तियाँ आती है, उनमें दृढ़ संकल्प का गुण आता है। दूसरी तरह से उन्होंने राजसिक गुण के बारे में भी चर्चा की कि राजसिक गुण वाले लोग, जो राजसिक विचार वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादातर खाना में खट्टा पसंद करते हैं, तीखा पसंद करते हैं, मसालेदार खाना पसंद करते हैं, तेल नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोग को भूख की तृष्णा हमेशा रहती है, लालची लोग ऐसे हो जाते हैं, वासना में विभोर रहते हैं, उनको और लोगों से मतलब नहीं होता है, वो खुद की मतलब रखते हैं, यानी वो लोग मतलबी हो जाते हैं। इस तरह से राजसी योग वाले लोगों की बातें की गई है। और साथ साथ जो तीसरे कैटेगरी की बात की गई है वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन्होंने उसमें बताया कि इसमें ज़्यादातर लोग अधपका खाना खाते हैं, कच्चा खाना खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, जिससे
उनके अंदर क्रोध आना स्वाभाविक हो जाता है, अशांत मन हो जाता है, विलासता का विचार आता है, क्रूर आता है, हत्याएं करने लगते हैं, एक दूसरे को सताने की बात करते हैं। ये सब सारे हमारे धर्म ग्रंथों में ही तो छिपी है। और सबसे बड़ी अच्छी धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, जो हर किसी को पढ़ना चाहिए, जो किसी भी धर्म से परे हो के, क्योंकि चाहे भी आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, आप भगवत गीता का वो किताब को अध्ययन कर सकते हैं और ये सब सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें कैसा भोजन लेना चाहिए। और अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें, अगर आप हिंदू हो तो गरुड़ पुराण पढ़ते होंगे तो उसमें भी बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। उसमें से मैं एक कहानी बताता हूँ कि क्यों हमें कैसा आहार लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी बताई गई है। ऐसा कहा गया कि उस समय एक राजा हुआ करते थे जो अपने राज्य में हमेशा लोगों को खुश देखना चाहते थे। अपने जितने भी राज्य में लोग रहते थे उनकी सेवा करते थे और बहुत प्रतापी राजा थे और उनका काम था कि अपने नगर के लोगों को खुश रखना। लेकिन एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ जाती है और उस बार फसल नहीं होती, अन्न नहीं हो पाता है और इस वजह से अन्न की प्रॉब्लम से सारे किसान लोग, सारे वहाँ के लोग, आसपास के लोग गुहार लगाने लगते हैं राजा के पास। राजा भी परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, इन लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि हमारे राहत कोष में जितना भी अनाज है अगर दे देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ सारे लोग कैसे खा पाएंगे, किस तरह से चीज़ें कर पाएंगे, यानी स्थितियाँ खराब हो जाएगी। तब राजा ने अपने मंत्री से, प्रिय मंत्री सलाहकार को बुलाएं और कहें कि ऐसी स्थिति आ पड़ी है, हमारे राज्य के सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग टेंशन में हैं, समस्याएं हैं, भूखमरी की स्थिति आ गई है, हम उसे निपटाने के लिए ऐसा क्या काम करें। तब उन्होंने मंत्रिमंडल को बुलाने की बात की गई और सारे मंत्रियों से राय लेने की बात की गई। अगले दिन मीटिंग रखी गई और सारे मंत्री लोग उपस्थित हुए, उनसे राय ली गई कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हर मंत्रियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी लोग ने कहा कि यह प्रकृति का गुण है, प्रकृति की वजह से हमें वो दंड मिला है, इसकी वजह से हमें शायद यज्ञ करना चाहिए, हमें कई सारे तंत्र मंत्र विद्याएँ की बातें की गई है, कई लोग हवन पूजा की बात की गई, कई सारी चीज़ें उसमें रखे गए, हर कोई अपना अपना राय देने लगे। लेकिन उसमें एक और मंत्री था, वो बातें को सुन रहा था, उनके मन में ख्याल आया कि अगर अन्न खत्म हो जाए तो क्यों ना हम मांसाहार करें। अगर मांसाहार करना शुरू कर दें तो हमारे पास जितने अन्न है और कुछ लोग मांस खाने लगे तो शायद हम अपने जीवन कुछ दिन तक और बचा सकते हैं और अगली बार फसल अच्छी होगी तो फिर हम लोग फसल का भी इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे। तो कई मंत्रियों ने उनका सपोर्ट किया, नहीं हाँ ठीक है, अगर हम मांसाहार शुरू कर देंगे तो शायद हमारी स्थितियाँ सुधर जाएगी और हम कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। कई मंत्रियों ने, सबने उनका हाथ सपोर्ट किया, अपने हाथ को खड़े किए कि हाँ ये काम ठीक रहेगा, अब हमें यानी जानवरों का आहार करना उचित रहेगा। लेकिन जो मेन मंत्री थे, राजा के सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, उनको उचित नहीं लगा। कहें, तब राजा ने पूछा कि क्यों। राजा को भी बातें ठीक लगी, ऐसे लोग मर रहे हैं, उसको क्या उपाय तो कुछ होना चाहिए ना। तो कहें कि मैं राजा से बोले कि मैं 2 दिन का टाइम लेकर के मैं बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे यह बात सही नहीं लगी, इसका जवाब मैं 2 दिनों बाद दूंगा। और वहाँ पर मंत्रिमंडल स्थगित कर दी गई। अब सारे मंत्री अपने अपने घर गए। अगले दिन जो मेन मंत्री था, जिनको मंत्री कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं या सलाहकार कह सकते हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया कि राजा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और राजा अब ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते हैं। और धीरे धीरे वो अपने मंत्रियों के पास जाने लगे। उनमें से जो मंत्री जो मांसाहार की बातें की गई थी, सबसे पहले उनके घर गए और उन्होंने ये बात रखी कि राजा की तबीयत बहुत ख़राब है और वैद्य ने बोला है कि उसे हृदय मांस 200 ग्राम चाहिए और वो खाएंगे तब उनकी स्थितियाँ सुदृढ़ हो जाएगी और पहले जैसे वो हो जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि सारे मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा आप ही हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ हैं, तो आपका 200 ग्राम का मांस आप निकाल करके दे दें, जिससे वो खाएंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और फिर से राजा अपने स्थिति में आ जाएंगे। और ऐसा वैद्य का मानना है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो अपने तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि लाइए मैं निकाल लेता हूँ 2 तोले, और कर करके अब वो मंत्री परेशान, कहता ऐसे में तो मैं ही नहीं रह पाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा, ऐसे में फिर क्या करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसे नहीं, इसके लिए राजा ने आपको कई हजार मुद्राएं देने की घोषणा की है और अपने कुछ राजपाट देने की भी बातें की गई है और कुछ धन संपत्ति ऐसे आपको देने के लिए की है। जो लोग अपने इस तरह का दे देंगे अपना
200 ग्राम जो होता है उसमें से आप दे देंगे तो राजा अगर ठीक होंगे तो इस तरह से सारी मुद्राएं आपको भेंट की जाएगी। अब वो परेशान हो जाता है, अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मैं ऐसे नहीं दे सकता हूँ। वो किसी तरह से मना करने लगा और कहता है कि 1 मिनट रुक जाए, और वो जाता है अपने घर में से जितने भी गहने जवाहरात थे सारे कुछ जो अपने मंत्री ने इकट्ठा किया था वो सारे लेके दे देते हैं। कहते हैं ये लेके चले जाइए, लेकिन मैं किसी और से मांग लीजिएगा पैसे दे करके, बट मैं नहीं दे सकता। वो सारे गहने जवाहरात ले करके वो चले आते हैं। फिर वो अगले मंत्री के पास जाते हैं, अगले मंत्री के पास भी यही कहते हैं और वो भी अपने गहने जवाहरात सारे कुछ सब कुछ दे देता है, लेकिन कोई वो मांस, शरीर का मांस नहीं दे पाता है। और यही प्रक्रिया सब चलते रहती है। जब अगले दिन जब मीटिंग्स रखा जाता है और सारे लोग आते हैं, मंत्रिमंडल में बैठते हैं, तब वो मंत्री आते पीछे से करीब सोने का कहते हैं ना भंडार लेकर के आते हैं, जितना इकट्ठे किए होते हैं वो सारे लेकर के आते हैं साथ साथ। और उनसे पूछा जाता है, कहते हैं कि हाँ आपने सुझाव नहीं बताया। तब वो बोलते हैं कि देखिए मैंने बहुत लोगों से ट्राई किया, बहुत कोशिशें की, उनसे केवल मात्र 200 ग्राम मांस के लिए, हृदय मांस के लिए बात की गई, लेकिन उन्होंने देने के लिए तैयार नहीं हुए, और सिर्फ आपके लिए मैंने ये सारे बातें रखी थी। और उसके जगह पर मुझे इतने सारे हीरे जवाहरात और मोती मिले हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। इससे चाहे तो एक पूरा राज्य खरीदा जा सकता है। इतने सारे धन संपत्ति इकट्ठा हो गए, लेकिन शरीर का एक मांस का टुकड़ा भी नहीं मिला, क्योंकि इंसान को ये पता है कि अगर हम दे देंगे तो हम ही नहीं रह पाएंगे। यानी हर कोई को अपनी जान कितनी प्रिय होती है, इस जान के लिए उसने सारा धन संपत्ति आपके सामने सब कुछ दे दिया। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी इंसान को मारते हैं और साथ साथ किसी भी जानवर को मारते हैं तो उन्हें भी वही कष्ट का अनुभूति होती है, वो वही पीड़ा होती है। वो कभी अपनी जान देना नहीं चाहते, वो अपने कष्ट नहीं झेलना चाहते, वो अपने मुख से बयान नहीं करते हैं, लेकिन दर्द से सब कुछ बयान कर देते हैं। तो हमें इस पीड़ा को समझना चाहिए और हमें ऐसे कदम ना उठाना चाहिए कि हम जानवरों का भक्षण करें तो हम ज़्यादा दिन तक जी पाएंगे। अगर हम भक्षण करते हैं तो किसी न किसी इंसानों को, किसी न किसी जीव को, आत्मा को हम मारते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं। वो कितना कष्ट में होगा, कितना पीड़ामय होगा। इससे अच्छा तो हम ऐसे ही मर जाते हैं, किसी को मारने से अच्छा। राजा को यह युक्ति समझ में आई और सारे लोगों को यह बातें समझ में आ गई। तब राजा ने किया कि तो फिर क्या करना चाहिए। तब वो बोलते हैं कि हम सब लोगों को, ऐसी अकाल की स्थिति आ गई है तो हम लोगों को, जितने भी सारे लोग हैं, सबकी मीटिंग बुलाया जाए और उनको काम इतना डबल कर दिया जाए कि हम इस बार जहाँ जहाँ खुदाई कर करके हम वहाँ से कुएँ निकालेंगे, ट्यूबवेल्स निकालेंगे, नहर की सिंचाई कराएंगे, और इस बार हम ईश्वर के और प्रकृति के उस नियम के खिलाफ होकर के हम अपने से पानी से पटाएंगे और अन्न उपजाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और जितने लोग, किसान भाई लोग थे, जितने मंत्रिमंडल थे, जितने सारे बैठ कर मीटिंग किए, हर जगह कुएँ खुदवाए गए और सिंचाई की व्यवस्था की गई, और उस दिन फसल फिर से लहलाए और अन्न फिर से उपज गए। इस तरह से राजा ने अपनी पूरी राज्य को खुशहाली में बदल दिया। तो हमें इस बात से सीखने को मिलता है कि खुशहाली हमें सात्विक जीवन में है। जब हम सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, तो हर बड़ी बड़ी परेशानियां भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम सोच पाते हैं, हम अच्छा सोच पाते हैं, हमारे अंदर दृढ़ शक्ति आ जाती है, कई काम करने की प्रेरणा आ जाती है, हम उतने उत्साह से करते हैं और सारी बाधाओं को दूर करते हुए हम अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वही आप तामसिक हो जाते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम सोचना बंद कर देते हैं और हम भक्षण करने लगते हैं, हम जानवरों को खाना लगते हैं, और इस तरह से हम अपनी ही स्थिति खराब करते हैं और आने वाले जितने भी चीज़ें हैं उनकी भी परिस्थितियाँ खराब करते हैं, और इस तरह से हम तानाशाह बन जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए और अच्छे चीज़ों को सीखना चाहिए और लेने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरी तरह से शाकाहारी बन जाएं या पूरी तरह से मांसाहारी बने, बस ट्राई, केवल ट्राई, केवल 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअस ट्राई करिए और अपने जीवन में बदलाव को देखिए कि सही में अगर मैंने 3 महीने में मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या मैं बीमार कम पड़ा हूँ, क्या मेरे अंदर अच्छे गुण आए हैं, क्या मैं अंदर से शांत हो गया हूँ, मेरे झगड़े लड़ाई कम हुए हैं कि नहीं। ये सब आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा और ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे, आपके साथ पहुँचाते रहेंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें, उत्साह बढ़ाएँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और उत्साहित हो जाते हैं
और जो भी नए नए वीडियोस जिस तरह से आप चाहते हैं, नई नई जानकारियाँ, तो हमें कमेंट करते रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हम ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।